प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो काफी अच्छा लगता है अगर आप समझे तो। एक नाव बिंदु ए से प्रतिकूल दिशा में, देखिए यहां पर प्रतिकूल को विपरीत भी कह सकते हैं, ठीक है, और अप स्ट्रीम भी कह सकते हैं। प्रतिकूल दिशा में 5 मिनट तक चलती है, तत्पश्चात अनुकूल दिशा में पुनः 5 मिनट तक चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाती है। देखिए बिंदु ए से स्टार्ट हुई है और लास्ट में ये बिंदु बी पर पहुंची है। यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा का वेग kmph में बताना है। धारा का वेग kmph में बताना है, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन इसको देख लीजिए ताकि मैं समझाऊं तो आपको समझ में आए। ए बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम from point A for 5 minutes and travels downstream for another 5 minutes to reach point B. If AB equal to 100 meter, then the velocity of the current in kmph will be. Velocity of the current मतलब मुझे धारा का वेग बताना है। यहाँ करंट का मतलब बिजली से रिलेटेड करंट नहीं है, यहाँ करंट का मतलब पानी की जो धारा है, ठीक है, पानी की जो धारा है, धारा यानी विलासिटी, आप इसको स्ट्रीम भी कह सकते हैं। मुझे ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, 0.4 kmph, 0.5 kmph, 0.6 kmph एंड 1 kmph, ठीक है। आप बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए ताकि मैं इसको छोटा करके आपका क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो उम्मीद है आपने इसको देख लिया है। आइए हम इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं कैसे समझाना चाह रहा हूं, सब लोग मेरी बात सुने। देखिए मैंने किस बिंदु से शुरू किया, मैंने बिंदु, ध्यान दीजिएगा, बोट की स्पीड में x kmph मानना हूं, धारा की y। तो इधर एक चीज कंफ्यूजन कर सकती है आपको, ये नेट स्पीड नहीं है, ये बोट की स्पीड है। नोट करिएगा, ये स्पीड मैं किसकी ले रहा हूं, बोट की, ठीक है, लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मेरी बात सुनिए। ये बोट की स्पीड है x, और धारा इसमें इधर की ओर है y। अब मैं 5 मिनट में यहां पहुंच गया, ठीक है, 5 मिनट में यहां पहुंच गया। और कुछ बच्चों को सवाल पढ़ते दौरान एक कंफ्यूजन हो जाता है, वो सोचते हैं कि बी पॉइंट यहां पर है। बच्चा सवाल ठीक से पढ़ता नहीं है, उसको लगता है सर बी पॉइंट यहां पर है। तो मैं बता दे रहा हूं बी पॉइंट यहां पर नहीं है, इस पॉइंट का तो नाम ही नहीं दिया गया क्वेश्चन में। वो कह रहा है इसके बाद बोट अनुप्रवाह में चलने लगती है, अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम में, और फिर अगले 5 मिनट तक चलती है। तो ये बताइए, अगर ये अप स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम तो फिर इधर होगी, इधर तो होगी नहीं, है ना। अगर ये अप स्ट्रीम था यानी प्रतिकूल प्रवाह, तो फिर जब मैं अनुप्रवाह में चलने लग जाऊंगा तो इधर जाऊंगा ना, यहां पर लिखा है ना, तत्पश्चात अनुकूल दिशा में 5 मिनट तक चलती है। इसका मतलब वो बोट यहां तक जाने के बाद वापसी करती है। तो वापसी में भी बोट की चाल तो x ही है। ये x याद रखिएगा, बोट की स्पीड है, फाइनल स्पीड ये नहीं है, ये बोट की स्पीड है, फाइनल स्पीड नहीं है। फाइनल का मतलब एक नेट स्पीड बनती है जिसमें कि करंट का रोल भी देखा जाता है। तो ये बताइए, मैंने लिख दिया ये बोट की स्पीड है, और नाव इधर की ओर वापस आएगी और अगले 5 मिनट तक चलेगी। तो एक चीज तो ये समझिए, देखिए जब आप धारा के विपरीत जाते हैं, धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम, तो नो डाउट कि आपकी स्पीड कम हो जाती है। क्यों? इन दोनों का डिफरेंस आता है। करंट की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड से माइनस होती है। जब भी मैं अप स्ट्रीम में जाऊंगा, जैसे यहां पर बोट की स्पीड x है, करंट की स्पीड y है, तो आपको बता दूं इधर जाते समय मेरी जो नेट स्पीड बनेगी वो x माइनस y होगी।
इधर जाते समय जो मेरी फाइनल स्पीड बनेगी वो x माइनस वाई होगी, ना कि x। भाई x तो इंडिविजुअल बोट है और y क्या है, इंडिविजुअल करंट। अब ये इधर जा रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसकी जो फाइनल स्पीड बनेगी वो x माइनस वाई होगी। तो इतना लिखने में मुझे यहाँ दिक्कत होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूं x माइनस वाई, वरना आपको समझाने के लिए मैंने ये सब लिखा था। तो अब यहां पर देखिए करंट आ रही है y से, बोट जा रही थी x से, x माइनस वाई इस डायरेक्शन में बनेगी मेरी नेट स्पीड। ns का मतलब नेट स्पीड। तो जब मैं इधर जाऊंगा तो मेरी नेट स्पीड x माइनस वाई होगी, जहां x नाव की चाल है, y धारा की चाल है। क्या यहां तक समझ गए आप? ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इधर आऊंगा, अब मुझे बहाव सपोर्ट करेगा। जैसे कि बहाव यहां पर मेरा विरोध कर रहा था, बहाव यहां पर मेरा विरोध कर रहा था, यहां पर बहाव मेरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहाव इधर है। तो अब मैं कैसे आऊंगा, आइए देखें। अब मैं कैसे आऊंगा, आइए देखें। अब मेरी बोट जा रही है इधर, ऐसे x से नाव और y से धारा, तो x प्लस वाई से मैं इधर जाऊंगा। अब मेरी नेट स्पीड ये होगी, अब मेरी नेट स्पीड ये होगी। जब भी आप बहाव के साथ जाएंगे ना, तो नाव प्लस धारा आपकी स्पीड होगी, और जब अपोजिट जाएंगे तो नाव माइनस धारा आपकी स्पीड होगी। तो इधर आते समय मेरी स्पीड x प्लस वाई रहेगी, इधर जाते समय मेरी स्पीड x माइनस वाई होगी। यहां तक क्लियर समझे? ठीक है। अब एक चीज और बताइए, यहां से यहां 5 मिनट लगे, जबकि मैं धारा के विपरीत था। तो कह रहा अगले भी 5 ही मिनट तक मुझे फिर चलना है। यहां से अब मैं कितने मिनट तक चलूंगा, फिर 5 मिनट तक चलूंगा। लेकिन अब की आप नोटिस करिए कि आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आप 5 मिनट में यहां से आगे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप यहां पहुंचे, क्योंकि x माइनस वाई की स्पीड से आपको 5 मिनट लगे, तो x प्लस वाई की स्पीड से 5 मिनट चलेंगे, तो ना आप यहां रहेंगे ना आप यहां, बल्कि आप इसको लेके आगे की तरफ आ जाएंगे। यानी आप यहां से चलना शुरू करेंगे, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां से, और यहां से करीब यहां तक चले जाएंगे, क्योंकि स्पीड आपकी ज्यादा है। समय तो आपको 5 मिनट मिल ही रहा है, समय तो आपको 5 मिनट मिल ही रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा 1 मिनट जरा बच्चों, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, दिख रहा है आपको? जी, थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इधर, यहां देखिए, मैं यहां पर आ जाऊंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा, आप नोटिस करिए ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है। अगर देखने में समस्या है तो 1 मिनट का वेट करिए, सवाल थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है। जगह मुझे मिल गई है, आप समझिएगा। एक बार फिर से, एक बार फिर से इस बात को समझिएगा कि मैं ए पॉइंट से जा रहा हूं 5 मिनट तक। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक, ठीक है। और मैं यहां पहुंचा। आप बताइए, इधर जाते समय आपकी स्पीड होगी x माइनस वाई, बोट माइनस स्ट्रीम। और अब आप इधर की ओर आएंगे, और जब आप इधर की ओर आएंगे तो आपकी नेट स्पीड होगी x प्लस वाई, और आप इधर 5 मिनट लगाए हैं, और आपको यहां से 5 मिनट फिर लगाना है। लेकिन अब की आप देखेंगे कि आपकी स्पीड इससे ज्यादा है, तो नो डाउट कि 5 मिनट में आप न पीछे रहेंगे न यहां आएंगे, बल्कि स्पीड ज्यादा होने की वजह से आगे निकल जाएंगे। तो अगले 5 मिनट में आप जो डिस्टेंस तय करेंगे वो ये होगी, और प्लस थोड़ी इसके आगे। और इस पॉइंट को उसने बी कहा है, इस पॉइंट को, ना कि इस पॉइंट को। उसने कहा ना
पुनः 5 मिनट तक चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो बिंदु बी ये है, पॉइंट बी जो है आपकी ये है, और आपको यहां से यहां तक फिर कितने मिनट लगे हैं? 5 मिनट। और ये जो ए बी है, ए बी, इनके बीच का गैप बताया गया है 100 मीटर। क्लियर है? तो अब मुझे आगे सॉल्व करना है, और कैसे कर रहा हूं वो देखिए। ये बताइए इधर आते समय मेरी स्पीड क्या है? x प्लस वाई, ये मेरी स्पीड है। इधर आते समय मेरी स्पीड ये है, ठीक है। और इसमें मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, चाल गुणे समय। 5 मिनट में 60 से भाग दे के घंटे बना लिया। चाल ये हो गई, गुणे समय ये हो गया, और ये समय 5/60 कर रहा हूं ताकि ये घंटे में बदल जाए, क्योंकि ये kmph है। अच्छा, जैसे ही मैंने चाल गुणे समय किया, दूरी आ गई। कौन सी दूरी? ये पूरी दूरी आ गई। ध्यान से देखिए, आ गई। ऐसे ही मैं इसको कर रहा हूं, इधर की चाल x माइनस वाई है, इधर की चाल x माइनस वाई है, अब गुणे समय, यहां भी 5 मिनट, तो 5/60 कर दिया। अब आप बताइए, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये चाल गुणे समय है, ये चाल गुणे समय है, तो ये दूरी, ये भी दूरी, ये दूरी थोड़ी ज्यादा है इससे, ये दूरी यहां से यहां तक है पूरी, जबकि ये वाली दूरी यहां से यहां तक है। तो दोनों में 100 मीटर का फर्क है भाई। इसमें मैं यहां से यहां तक चला हूं, जबकि इसमें मैं यहां से यहां तक गया हूं, तो एक्स्ट्रा कितनी है? 100। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 100 मीटर। लेकिन ये 100 मीटर में 1000 से भाग कर दूंगा तो ये बदल जाएगा किलोमीटर। ये लाइन आप समझिए, ये लाइन सवाल की सबसे मेन लाइन है। ये सवाल है जरूर छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में 2 प्यारी बातें कौन सी है आप वो सुन लीजिए। एक तो देखिए, यहां 5 मिनट है, यहां 5 मिनट है, तो मैं बड़े आराम से इसको कॉमन ले लूंगा। अगर यहां 5 होता, यहां 6 होता, या यहां 4 होता, यहां कुछ और होता, तो फिर मैं कॉमन ना ले पाता। और अगर कॉमन ना ले पाता तो देखिए क्या समस्या आती। जैसे मैंने 5/60 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है? x प्लस वाई माइनस ये x, और ये माइनस माइनस प्लस वाई, बराबर, ये 2 जीरो काट दीजिए, 1/10। सही है। अब देखिए खुशी की बात क्या है, ये स्पेशल सेट किया हुआ सवाल है। जानबूझकर मैंने समय यहां भी 5/60, यहां भी 5/60 दिया है, ताकि आप 5/60 क्या ले सके? कॉमन। अब ये ऐसा बन गया जिसमें आप नोटिस करिए x से x कैंसिल हो गया, तो y निकल आएगा। और इन केस अगर ये x कैंसिल ना होता, तो क्या एक समीकरण से आप दोनों मान को एडजस्ट कर पाते? ना कर पाते। अब देखिए, ऐसा सवाल एडजस्ट किया गया कि नाव से मान खत्म हो जाए और धारा का मान बच जाए। देख रहे हैं आप, यहां देखिए x से x कट गया, और ये तब हो पाया जबकि ये वाला समय और ये वाला समय सेम था, तो समय कॉमन हो गया, और यहां पर घटाने पर ये y बच गया, x कट गया, इसका मतलब y निकल आएगा। और अगर कहीं ये मान दोनों ना कटते, या यहां का समय और यहां का समय अलग होता, कॉमन ना हो पाता, तो फिर ये ना x निकल पाता ना y, क्योंकि एक समीकरण से 2 मान निकालना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो उसको ऐसा एडजस्ट किया गया कि एक वैल्यू कट जाए। इसका मतलब इस सवाल में नाव का वेग तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि x x कैंसिल हो चुका है, सिर्फ मैं धारा का निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, आप ध्यान दे रहे हैं? अब यहां पर यह होगा कि आप इस 5/60 को 1/12 लिख लीजिए, y और y को 2y बराबर 1/10। 2 से 12 को काटूंगा, 6 नीचे आएगा, ये 6 इधर से इधर चला जाएगा, तो मेरा y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6/10 यानी 0.6 km। तो ये प्यारा सवाल था, इसमें जानबूझ के समय सेम रखा गया था कि आप कॉमन ले लें और घटाने पर आपका x कट जाए और y बच जाए। ठीक है, अब आप सोचे कि इसमें x निकालना तो मुश्किल है,
y निकल आया, यानी इसमें धारा का वेग निकल आएगा, नाव का तो अभी नहीं निकल रहा। कुछ बच्चे कहते हैं घटा क्यों रहे, जोड़ दीजिए, जोड़ने से क्या ये बराबर 100 हो जाएगा? मान लीजिए मैं इसको जोड़ देता हूं, तो बच्चा कहेगा सर जी अब की y कट जाएगा, x निकल आएगा। लेकिन आप बताओ जब मैं यहां जोड़ दूंगा तो क्या यहां 100 आएगा? क्योंकि दोनों दूरियों का डिफरेंस 100 है। अगर मैं इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटाऊंगा तभी तो 100 आएगा। अगर मैं इस दूरी के साथ ये दूरी जोड़ दूंगा तो 100 कैसे आएगा? इसलिए यहाँ पर कुछ बनेगा ही नहीं। अगर आप यहाँ प्लस कर भी दोगे तो बराबर आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे। इसका मतलब प्रॉपर तरीके से ये सवाल ऐसे ही लगेगा और इसमें धारा का वेग आ जाएगा 0.6 kmph। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।